हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जेफरी चौसर की लिखी गई पोएम द नाइट्स टेल को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है द नाइट्स टेल इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सीरियस स्टोरीज इन द कैंटरबरी टेल्स। तो दोस्तों, ये जो है ये कैंटरबरी टेल्स की बहुत ही लॉन्गेस्ट और बहुत ही सीरियस स्टोरी है। इट इज़ सेंट इन एंशियंट एथेंस एंड फोकसेस ऑन लव, फेट, ऑनर एंड जस्टिस। तो ये जो कहानी है ये कदीम यूनान के शहर एथेंस में कायम की गई है, वहाँ पे ये सेट की गई है। और ये जो है ये इंसानी ख्वाहिशात और तकदीर के दरमियान जो कश्मकश है उसको वो नुमायाँ करती है। तो ये जो है ये बहादरी, मोहब्बत, तकदीर, इंसाफ और खुदाई ताकतों के तसादम पर मबनी है। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है थीसियस एंड द वार, थीसियस और जंग। तो दोस्तों, थीसिस की फतह। तो थीसिस कहानी का आगाज़ एथेंस के बादशाह से होता है, जो थीबस के खिलाफ जंग जीतकर वापस आ रहा होता है। तो रास्ते में उसे कुछ बेवाएँ इससे इंसाफ की दरख्वास्त करती हैं, क्योंकि उनके शोहरों को थीबस के बादशाह करियन ने दफनाने की इजाज़त नहीं दी थी। थीसियस इंसाफ कायम करने के लिए थीबस पर दोबारा हमला कर देता है। करियन को वो कत्ल कर देता है और लाशों को तदफीन करने की वो इजाज़त दे देता है, ताकि जो लाशें हैं उनको बाइज़्ज़त तरीके से उनको दफन किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब उनको इंसाफ मिल जाता है। अब आगे जो है वो है पेलामोन एंड आरसाइट। टू थीबन नाइट्स, पेलामोन एंड आरसाइट, ये दो थीबस नाइट्स होते हैं, आर कैप्चर्ड एंड इन प्रिजन बाई इन एथेंस। इनको वो पकड़ लेते हैं और उनको कैद कर लेते हैं। दे आर कज़न एंड क्लोज फ्रेंड्स, वो कज़न होते हैं और वो दोस्त क्लोज फ्रेंड होते हैं। तो जंग के दौरान में होता ये है कि थीबस के दो शहजादे पेलामोन और आरसाइड को कैद कर लिया जाता है और उनको एथेंस की एक जेल में डाल दिया जाता है। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त और आपस में कज़न्स होते हैं। ये हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लव फॉर एमिली। बोथ नाइट्स सी एमिली, थीसियस सिस्टर इन लॉ फ्रॉम प्रिजन। तो दोनों जो है वो एमिली को देखते हैं। तो इसके बाद होता ये है दे फॉल इन लव विद हर, वो उससे लव में मुब्तला हो जाते हैं। टर्निंग फ्रेंडशिप इनटू रिवलरी, वो जो दोनों दोस्त जो होते हैं वो दुश्मनी पे उतर आते हैं। अब होता ये है इसकी स्टोरी में, एक दिन जेल की खिड़की से दोनों शहजादे, एमिली जो थीसियस की सिस्टर इन लॉ होती है, उसको बाग में टहलते हुए देखते हैं। तो दोनों एक ही वक्त में उससे मोहब्बत कर बैठते हैं, क्योंकि उनकी जो सिस्टर इन लॉ होती है वो थोड़ी सी प्यारी होती है, तो इस वजह से उन दोनों को वो पसंद आ जाती है। तो वो दोनों उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। तो ये जो होती है वो उनके दरमियान में लड़ाई हो जाती है। वो कहते हैं कि मैंने उससे लव करना है, दूसरा जो है वो मैंने लव करना है उससे। तो इस तरह से ये जो मोहब्बत होती है उस उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देती है। आर साइड रिलीज, आर साइड रिलीज बट
बैनिश्ड फ्रॉम एथेंस। इसमें होता यह है कि इसमें जो आरसाइट होता है वो उसको छोड़ ही जाता है, लेकिन उसको बैन कर दिया जाता है कि वो एथेंस से वापस ना आए। अनएबल टू फॉरगेट एमिली, वो जो होता है वो एमिली को भूल नहीं पाता। ही रिटर्न्स इन डिसगस, तो वो वापस आ जाता है, तो भेष बदल के आता है वो। अब इसमें होता ये है कि आरसाइड थीसिस को जेल से थीसिस को आरसाइड को रहा कर दी जाता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखता है कि वो एथेंस को छोड़ देगा, वो कभी भी दोबारा एथेंस वापस नहीं आएगा। अब जो आरसाइड होता है वो बाहर जाकर भी वो एमिली को भूल नहीं पाता और वो वापस आ जाता है और थीसियस की खिदमत में शामिल हो जाता है। वो अपना जो है वो बड़ी बड़ी मूछें रख लेता है, वो जो है अपना वो भेष बदल के वो आ जाता है उसकी खिदमत करने के लिए थीसियस की। ठीक है, आगे जो है वो है पेलामॉन्स एस्केप। पेलामॉन्स एस्केप फ्रॉम प्रिजन। पेलामॉन जो होता है वो प्रिजन से वो भाग जाता है। ही मेट्स आरसाइट इन द फॉरेस्ट, वो आरसाइट को फॉरेस्ट में मिलता है। एंड दे प्रिपेयर टू फाइट फॉर एमिली, और वो एमिली के लिए वो लड़ने के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं। अब इसमें होता ये है कि कुछ अरसे के बाद जो पेलामॉन होता है वो जेल से फरार हो जाता है। जंगल में पेलामॉन और आरसाइड का आमना सामना होता है और वो दोनों एमिली के लिए लड़ने पर वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है वह थीसियस डिसीजन। तो अब जो है वो थीसिस जो है वो क्या डिसीजन लेता है। थीसियस ऑर्डर्स ए फेयर टूर्नामेंट, द विनर विल मैरी एमिली। तो वो जो होता है थीसिस वो उन अब वो डिसीजन ये लेता है कि एक वो टूर्नामेंट करवाता है कि जो उसमें जीतेगा वो उसे शादी करेगा। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि कुछ अरसे बाद जो होता है जो वो फरार हो जाता है, उसके बाद जो होता है वो उनके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एमिली के लिए। थीसिस अब इन दोनों को वो लड़ते हुए पकड़ लेता है। आखिरकार वो फैसला करता है कि वो एक मुनसफाना मुकाबला चाहता है। ठीक है, दोनों को एक साल बाद मुकम्मल तैयारी के साथ में मैदान में उतरने का वो मौका दिया जाता है और वो कहता है कि जो उनमें से जीतेगा वो एमिली से शादी करेगा। ठीक है, अब जो है वो प्रेयर्स टू दी गॉड। इसके बाद पेलामॉन प्रेयर्स टू वेनस फॉर लव। जो पेलामॉन होता है वो वेनस से वो प्यार करने के लिए वो दुआ मांगता है। आर साइड प्रेयर्स टू मार्स फॉर विक्ट्री। जो आर साइड होता है वो मार्स से जीत के लिए वो दुआ करता है। एमिली प्रेयर्स टू डियाना फॉर फ्रीडम। एमिली होती है वो दुआ करती है कि जो डियाना है वो उसको आज़ादी मिल जाए, फ्राम मैरिज, उसको शादी से आज़ादी मिल जाए। तो अब इसमें होता ये है जो पहला मौन होता है वो मोहब्बत के देवा, क्योंकि जो पहला वीनस जो होता है वो मोहब्बत का वो देवता होता है, उससे दुआ करता है कि उसे एमिली मिल जाए। तो उसकी ये दुआ होती है। अब उसके बाद जो दूसरा है वो भी तो दुआ करता है कि अब जो आरसाइट है वो जंग का देवता मार्स, उससे दुआ करता है कि वो ये जंग जीत जाए। तो अब जो एमिली है वो देवी डियाना से दुआ करती है कि अगर मुमकिन हो तो वो इस शादी से बच जाए। ठीक है, वो दुआएं कुछ मांग रहे होते हैं और ये जो है ये दुआ कुछ और मांग रही होती है। हर दुआ किसी न किसी शक्ल में कबूल हो जाती है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है द टूर्नामेंट। अब इसमें वो टूर्नामेंट होता है। आर साइड विन्स द बैटल बट इज सीरियसली इंजर्ड। जो आर साइड होता है वो जंग जीत जाता है लेकिन वो बहुत ही ज़ख्मी हो जाता है। ही लेटर डाइज ड्यू टू इंजरीज। वो जो है वो इंजरीज की वजह से वो डाइड हो जाता है।
अच्छा, अब जो है इसमें होता ये है कि जो आरसाइट होता है वो मुकाबले में जीत जाता है, लेकिन फतह के फ़ौरन बाद ही वो घोड़े से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो जाता है और कुछ अरसे बाद वो मर जाता है। और वो मरने से पहले वो जो है पेलामॉन आरसाइट और एमिली की शादी की इजाज़त दे देता है। आरसाइट जो होता है वो इजाज़त दे देता है कि जो पेलामॉन और एमिली जो हैं वो शादी कर लें। ठीक है। अच्छा, अब हाँ, कंक्लूजन में ये होता है कि मरने से पहले वो जो है वो एमिली और पेलामॉन की शादी की वो इजाज़त दे देता है। पेलामॉन मैरीज एमिली, जो पेलामॉन होता है उसकी एमिली से शादी हो जाती है। थीसियस टीचेस एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। जो थीसिस होता है एक तकदीर में कहता है कि इंसान को तकदीर और कुदरत के फ़ैसलों को कबूल करना चाहिए। ठीक है, वो जो है वो उसको कबूल कर लेता है। तो अब दोस्तों इसमें होता ये है, इसका जो मेन मौजू है वो ये है कि मोहब्बत और हसद, कि पहले वो कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे फिर वो हसद करने लग गए। तो दूसरा जो है इसमें थीम ये बताया गया है कि तकदीर का मुकाबला इंसानी इख्तियार, कि तकदीर में क्या कुछ लिखा होता है लेकिन जो इंसान के इख्तियार में वो नहीं होते। इंसान कुछ चाह रहा होता है और जो तकदीर है इंसान की वो कुछ और चाह रही होती है। आगे जो है वो दोस्ती और दुश्मनी। दोस्ती और दुश्मनी ये है कि जब पहले वो दोनों जो दोस्त थे वो दोनों दोस्त थे, फिर जब वो देखते हैं उसकी एमिली को तो वो पेलामॉन और आरसाइड जो थे वो दोनों दोस्त थे और कज़न भी थे, लेकिन जब उसको देखते हैं तो वो दुश्मनी में बदल जाती है, उनकी जो दोस्ती होती है। नेक्स्ट जो है वो है खुदाई ताकतों का असर, कि वो खुदाई ताकतें जो वो भी कुछ कुछ ना कुछ अपना असर वो दिखाती हैं। कि वो एक जो है वो कह रहा है कि मैं उसको अपना जंग के द्यूता से वो अपनी जो वो फतह मांगता है। जो आरसाइट जो होता है, जो पहला मोहन होता है वो मोहब्बत के देवा से वो दुआ मांग रहा होता है, और जो एमिली होती है वो देवी डियाना जो होती है उससे वो दुआ मांग रही होती है कि वो उस शादी से बच जाए। ठीक है। तो अब इसमें होता ये है कि द नाइट्स टेल जो है वो इंसानी जज्बात और तकदीर की ताकत को गहराई से बयान करती है। चौसर ये दिखाता है कि इंसान चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, आखिरकार जो कुदरत का फ़ैसला होता है वही गालिब आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये द नाइट्स टेल जो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहले मिल सके आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।